नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री 2022 जो कि दिसंबर में होने वाला है उसकी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो मॉक टेस्ट देते समय हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें, क्योंकि सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और अभी 3 महीने शेष हैं। तो अभी हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किस लेवल तक हैं। क्या हम पर डे मॉक देना चाहिए या वीक में 3 मॉक देने चाहिए, 4 मॉक देने चाहिए, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सिलेबस 70 to 80% हो चुका है तो हमें ज़रूर वीक में 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर किसी का सिलेबस 50% भी हुआ है तो मॉक टेस्ट उसे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट हमेशा हमें अपने इम्प्रूवमेंट सेक्शंस के बारे में बताते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ हमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ हम अच्छे हैं और जहाँ और ज़्यादा पकड़ बनाने की ज़रूरत है, कौन से क्वेश्चनों को फास्ट करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्किप हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट हमें बहुत अच्छे से बताता है। तो सबसे पहला यही है कि मॉक टेस्ट जो है वो अभी से हमें ज़रूर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिलेबस अगर 100% होगा तभी मॉक टेस्ट देंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि मॉक टेस्ट 100% सिलेबस होने के बाद देना, क्योंकि उसके बाद अगर आप सिलेबस करके मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्ज़ाम में उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि एक 70% सिलेबस कर चुके होने वाले कैंडिडेट ने टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप मॉक टेस्ट वीक में 3 डे दे सकते हैं। 3 मॉक टेस्ट आप दें वीक में, और नवंबर और दिसंबर में आप पर डे 1 मॉक देना स्टार्ट कर दीजिएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट के बारे में, ये आता है कि एनालिसिस कैसे करें। मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं, पर जितना कम मॉक टेस्ट देने वाले लोग भी कभी कभी ज़्यादा मॉक टेस्ट वालों से आगे निकल जाते हैं मार्क्स में। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। मॉक टेस्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने सही किए पर लास्ट मोमेंट में सही हुए, ज़्यादा टाइम लग के सही हुए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे गलत हो गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को अलग अलग सेक्शन में बांटना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक कॉपी मेंटेन करें जिसमें रॉन्ग क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो अच्छे कंसेप्ट पर थे, जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम किए टेस्ट के दौरान, उन क्वेश्चनों को हमें एक अलग कॉपी में बनाकर रखना चाहिए और उस कॉपी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो कॉपी इंप्रूवमेंट ऑफ योर सेक्शंस होती है। वो ये बताती है कि जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हैं तो उन सेक्शंस पर कैसे आप पकड़ बना सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट सेक्शन जो हमें उस कॉपी में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। हमारे नोट्स से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें उस कॉपी को बार बार रिवाइज करने से मिलेगा। तो एक कॉपी मेंटेन करें जिसमें आपके सारे रॉन्ग क्वेश्चन या वेल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस हों, और उसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। और मॉक टेस्ट में हमेशा जो क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन हो उसकी एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में आपको हमेशा जानना चाहिए, डीप में जानना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। जैसे कोई भी इंग्लिश की वोकेबलरी है तो उसमें जो 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शंस की वोकेबलरी भी देखिए। और मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है तो उसमें कंसेप्ट के डीपनेस में जाइए कि कंसेप्ट कहाँ से बना, कौन से टॉपिक से है। ये सब चीज़ें हमें एक मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते समय ध्यान रखनी चाहिए। जब हम 5 से 10 मॉक टेस्ट में ये एनालिसिस अपने आप को एनालिसिस में ढालेंगे, एक कॉपी में मेंटेन करेंगे, तो आप फ़र्क पाएंगे कि 10-15 टेस्ट के बाद आपको ये लगेगा कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके मार्क्स जो है वो भी मॉक टेस्ट में बढ़ेंगे। तीसरा मॉक टेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट का स्कोर को कैसे देखें। कईयों का स्कोर 120 आता है, कईयों का 130 आता है, कईयों का 140 आता है। पर अभी के टाइम में जब 3 महीने बच रहे हैं तो हमें मॉक टेस्ट चाहे 120 आए चाहे 100 आए, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें अभी ये देखना है कि अगर 100 भी हमारे मार्क्स आ रहे हैं या 120 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें 60-70 मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, जो कि हमें वो टेस्ट भली बात ही बताएगा। वो टेस्ट बताएगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, आपकी यहाँ गलत हो रहे हैं। तो हमें अभी मॉक टेस्ट स्कोर को उसी रूप में लेना है कि हमारा इंप्रूवमेंट सेक्शन हमें मॉक टेस्ट बता रहा है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर यहाँ 120 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम 3 महीने बाद है उसमें भी 120 आएंगे, नहीं, क्योंकि अभी आपके पास इंप्रूवमेंट का टाइम है और 3 महीने बहुत बढ़िया टाइम होता है इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अभी आपको उस स्कोर को यही देखना है कि आप कहाँ का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपका जो फाइनल स्कोर मॉक टेस्ट में होगा वो नवंबर एंड में देखना शुरू कीजिएगा या दिसंबर स्टार्ट में, क्योंकि उस टाइम आपका जो मॉक टेस्ट स्कोर होगा वो आपका रियल स्कोर हो सकता है एग्जाम में। तो अभी आप मॉक टेस्ट स्कोर को लेकर ज़्यादा चिंतित ना होइए, बस अपना इंप्रूवमेंट सेक्शन देखते जाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। उस कॉपी में जो आपने बनाई है रॉन्ग क्वेश्चंस की या अच्छे क्वेश्चंस की, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप इंप्रूवमेंट अपने आप में ज़रूर देखेंगे। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।